नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज बोथ लैंग्वेज में आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमें जो ये क्वेश्चन हल करने हैं ये प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इनके आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो समीकरण दे रखे थे। एक दे रखा था x प्लस वाई इजिकल टू 14 और दूसरा समीकरण था x माइनस वाई इजिकल टू 4। तो ये दो समीकरण क्वेश्चन में दे रखे थे। इनको हम इस प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको हल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चाहे तो समीकरण 1 या समीकरण 2, इनमें से चाहे x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो, इन दोनों में से हमें एक मान निकालना है। तो समीकरण फर्स्ट से हम निकाल रहे हैं कि x प्लस वाई इजिकल टू 14। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, x इजिकल टू 14 और फिर ये प्लस y है तो ये उधर जाएगा तो ये माइनस y हो जाएगा। तो x इजिकल टू 14 माइनस y। तो ये जो समीकरण है ये हमें समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ है। दो समीकरण बुक में दे रखे हैं और x का मान हमने समीकरण नंबर 3 के माध्यम से प्राप्त कर लिया है। फिर इस x का मान, ये x इजिकल टू 14 माइनस 4 जो ये इसका वैल्यू ये आई है, इसका जो ये मान आया है, ये हम समीकरण नंबर सेकेंड में रखेंगे। तो x का मान समीकरण नंबर सेकेंड में रखने पर, तो समीकरण नंबर सेकेंड है x माइनस वाई इजिकल टू 4। तो x जो है इस x की जगह हमें लिखना पड़ेगा 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई, ये तो x का मान यहाँ से हमने लिख दिया। आगे है माइनस वाई इजिकल टू 4। अब क्या करेंगे, 14 माइनस वाई और माइनस वाई, तो ये माइनस वाई क्या होते हैं, दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस के 2y हो जाएंगे कि दोनों में एक एक संख्या दे रखी है। तो 14 माइनस 2y इजिकल टू 4। अब हम माइनस 2y का मान निकालेंगे तो ये इजिकल टू 4 और ये 14 जो है ये प्लस के हैं उधर चले जाएंगे तो ये माइनस के 14 हो जाएंगे। माइनस 2y इजिकल टू माइनस के 14 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 10 बनते हैं, 10 बचते हैं। तो जो बड़ी संख्या होगी उसी से हमें घटाना होगा और उसी के अनुसार हमें चिन्ह रखने होंगे। तो यहाँ माइनस 14 में से प्लस 4 गए हैं तो माइनस 10 बच गए। तो y इजिकल टू आ जाएगा माइनस 10 और 2y जो है ये 2 है, ये बाई के नीचे आ जाएगा माइनस 10 बाई माइनस 2। माइनस से माइनस कट गया और 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल 5 बार बोलेंगे तो 10 आ जाएंगे, 2 5 जा 10। तो y का जो मान निकल गया है वो हमारे सामने आया है 5। फिर क्या करेंगे, इस y का जो मान है वो हम समीकरण नंबर फर्स्ट जो यहाँ दे रखा है इसमें रख देंगे। तो y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में नहीं थर्ड में रखने पर, थर्ड में ये जो आया है इसमें हम y का मान रख देंगे तो हमें x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण नंबर थर्ड था x इजिकल टू 14 माइनस वाई। तो इसमें हम y का मान यहाँ रख रहे हैं तो ये समीकरण नंबर थर्ड हमारे सामने आया था। तो y का मान हमारे पास यहाँ प्राप्त हो गया 5। तो x इजिकल टू 14 माइनस 5, तो ये कितने 9 प्राप्त हुए। तो x का मान हमें 9 और y का मान हमें 5 प्राप्त हो गया। x इजिकल टू 9 और y इजिकल टू 5। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है s माइनस टी इजिकल टू 3। यह तो समीकरण नंबर फर्स्ट दे रखा है।
दूसरा समीकरण हमें दे रखा है s/3 प्लस t/2 इजकल टू 6। तो ये हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अक्स का मान निकालेंगे, चाहे समीकरण नंबर फर्स्ट से निकालो चाहे सेकेंड से निकालो, चाहे अक्स का निकालो, चाहे एस का निकालो, चाहे टी का निकालो, किसी का भी निकालो। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर फर्स्ट से एस का मान निकाल रहे हैं। तो एस इजकल टू 3 और ये माइनस टी उधर चला जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा। तो एस का मान हमारे पास ये निकल के आ गया। ये समीकरण नंबर थर्ड हो गया। इक्वेशन जो है, इक्वेशन ये थर्ड हमें प्राप्त हो गई। तो इक्वेशन थर्ड का जो मान है एस का, वो हमें इक्वेशन सेकेंड में रखना है। तो सेकेंड में हमने एस की जगह लिख दिया 3 प्लस टी बाई, इसके नीचे 3 दे रखा है तो वो 3 हमने नीचे लिख दिया। फिर प्लस t/2 इजकल टू 6। फिर क्या करेंगे, इन सभी का हम नीचे एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 2 इनमें से इन दो का एलसीएम हम लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 और 3 दे रखे हैं तो एलसीएम लेते हैं। तो 2 से 2 1 जा 2, 3 का 3 बच गया। फिर 3 1 का 1 और 3 3 जा 1, तो लास्ट में 1 1 आना चाहिए, वही इसका एलसीएम है। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ जो संख्या आएंगी उनका हम मल्टीपल करेंगे, वही एलसीएम आता है। तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, तो 6 इसका एलसीएम आया। फिर क्या करते हैं, जो बाई के रूप में संख्या दे रखी है उसको इसके एलसीएम में हम डिवाइड करते हैं। तो 6 में इस 3 से डिवाइड करते हैं तो 6/3, तो 3 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 हमारे सामने आते हैं, 3 2 जा 6। फिर ऊपर की जो संख्या उस संख्या से इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर दे रखा है 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी दे रखा है तो 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा और फिर टी को 2 से करेंगे 2t आ जाएगा। तो एक मान तो हमारे पास ये आ गया। फिर प्लस, फिर 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, अब की बार हमारे पास 3 आया। 3 को t से मल्टीपल करेंगे तो 3t हमारे पास आ गया और नीचे 6 जो एलसीएम आया है वो हमने लिख दिया। फिर इस 6 एलसीएम को इस 6 से मल्टीपल करेंगे क्योंकि ये इसका भी तो एलसीएम था, इसके नीचे भी तो बाई 1 था, तो 1 को 6 से डिवाइड करने पर 6 प्राप्त होते हैं और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 36 प्राप्त होते हैं। फिर हम क्या करेंगे, टी की जगह संख्या एक जगह लिख लेंगे, तो प्लस में 2 है और प्लस में 3 है, तो ये दोनों टी के हैं, तो टी के हो जाएंगे 5t। तो 6 प्लस 5t इजकल टू 36। अब हम 5t इजकल टू 36 और उस 6 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस के 6 हो गए, तो ये माइनस के 30 हमें प्राप्त होते हैं। फिर हम इस t का मान निकालते हैं, तो t का मान निकालेंगे तो t के साथ जो संख्या है वो तो बाई के रूप में नीचे चली जाएगी और ऊपर जो 30 संख्या आई थी वो 30 ऊपर आ गई। फिर 5 को 30 से डिवाइड करते हैं तो 5 की टेबल बोलते हैं, तो कितनी बार बोलने पर ये 30 आते हैं, तो 5 6 या 13, तो हमें 6 जो मान प्राप्त हुआ ये टी का हमें प्राप्त हुआ है। अब हम टी का मान इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। इक्वेशन थर्ड है s इजकल टू 3 प्लस टी, तो यहाँ टी की जगह हमें क्या लिखना है, 6 लिखना है। तो s इजकल टू 3 प्लस 6, तो ये हमें 9 प्राप्त होते हैं। तो s की वैल्यू हमें 9 के रूप में और t की वैल्यू हमें 6 के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब हम इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में पहली इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस वाई इजकल टू 3 और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y इजकल टू 9। तो हम इसको छोटे रूप में भी कर सकते हैं कि इसमें से जो तीनों संख्या दे रखी है उस संख्या में ऐसी एक संख्या से हम डिवाइड करते हैं, इसको हम 3 से ये तीनों डिवाइड हो जाती हैं, तो इसको हम 3 3 जा 9, तो 3x भी लिख सकते हैं 9 की जगह और 3y की जगह 3 3 से डिवाइड किया ये तो ये y अकेला बच जाएगा और फिर 9 है तो 3 3 जा 9, तो ये 3x माइनस वाई इजकल टू 3 भी ये हो सकता है, मगर हम इसको काटेंगे नहीं, इसको ऐसे ही कर देते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर फर्स्ट से x का मान निकाल रहे हैं, तो 3x
इजिकल टू 3, ये माइनस वाई है उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा। फिर x के साथ जो संख्या होती है वो y के रूप में नीचे आ जाती है, तो 3 को हमने नीचे बिठा दिया, x इजिकल टू ऊपर कितने आ जाएगी 3 प्लस वाई बाई 3। तो ये हमें इक्वेशन थर्ड प्राप्त हो चुकी है। फिर हम क्या करते हैं, थर्ड की जो इक्वेशन x का जो मान प्राप्त हुआ उसको हम समीकरण नंबर सेकेंड, जो इक्वेशन सेकेंड है उसमें शिफ्ट कर देते हैं। तो 9x दे रखा है, तो 9 का तो 9 आ जाएगा, x का मान हमें कितना मिला है 3 प्लस वाई बाई 3, तो ये हमने यहाँ रख दिया। आगे ऐसा का ऐसा लिख दिया, माइनस 3y इजकल टू 9। फिर क्या करेंगे, ये नीचे 3 है इसको साथ वाले से काट देंगे, इसमें डिवाइड हो रहा है तो 3 3 जा 9, तो 9 की जगह 3 हो गया और नीचे वाला 3 हट गया। फिर कोष्टक 3 प्लस वाई माइनस 3y इजिकल टू 9, ये हमें प्राप्त हुआ। फिर जो ब्रैकेट से बाहर संख्या है वो ब्रैकेट वाली अंदर जो संख्या उनसे मल्टीपल होगी, तो 3 3 को मल्टीपल करेंगे तो 9, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर 3 को y से मल्टीपल करेंगे तो 3y माइनस 3y इजिकल टू 9। जहाँ एक जैसी संख्या आ जाए और उनके अलग अलग चिन्ह आ जाए तो वो एक दूसरे से कट जाते हैं, तो प्लस के 3y माइनस के 3y तो दोनों ये कट जाएंगे, तो ये 9 प्लस y बचा है, एक बचा है दोनों में, तो 9 प्लस वाई इजकल टू 9। फिर y का मान निकालेंगे तो 9 और ये 9 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 9 इजकल टू 0, तो y का मान हमें 0 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इस y का मान हम इस समीकरण नंबर थर्ड में, जो इक्वेशन थर्ड थी उसमें हम रखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन में ये समीकरण था x इजकल टू 3 प्लस वाई बाई 3, तो y की जगह हमें 0 रखना है, तो x इजकल टू 3 प्लस 0 बाई 3, तो 3 को 0 से जोड़ेंगे तो हमें 3 प्राप्त होंगे, तो 3 बाई 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, तो x का मान हमारे पास 1 प्राप्त हुआ और y का मान हमारे पास 0 प्राप्त हुआ है। समीकरण 1 व समीकरण 2 एक ही है, इसके अनेक हल होते हैं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो ये दोनों समीकरण एक ही हैं। क्योंकि इसको हम काटेंगे तो ये हमें शुरू में ही पता चल गया 3x माइनस वाई इजकल टू 3, इसको हम काटेंगे 3 से, तीनों संख्याएं 3 से कट जाती हैं, तो ये 3x माइनस 3 कट गया तो ये y हो गया और 3 3 जा 9, तो ये दोनों समीकरण 3x माइनस वाई इजकल टू 3 और 3x माइनस वाई इजकल टू 3, तो दोनों एक ही समीकरण है, इसके अनेक हल में प्राप्त होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3, यह तो फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इजकल टू 2.3, तो ये क्वेश्चन देखने में आपको हार्ड लग रहा है मगर ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, तो हम इसको समझेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि जैसे 0.2 संख्या दे रखी है तो इसको हम पॉइंट हटाने पर क्या करते हैं, पॉइंट की जगह तो 1 रख देते हैं और पॉइंट के आगे जितनी संख्या आती है उतने शून्य रख देते हैं, 0 रख देते हैं, तो इसको पॉइंट हटा देंगे तो ये 0/10 हो जाता है, तो हम इसको इस रूप में नहीं लिखेंगे, तो ये 1/5 के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो चाहे तो आप इस प्रकार इनको कर सकते हो मगर हम इनको सीधे ही करके देखते हैं। तो यहाँ हमें थर्ड इक्वेशन निकालनी है, तो 0.2x का मान हमें निकालना है, तो ये इजकल टू 1.3 आ गया, फिर ये प्लस 0.3y जो है ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 0.3y, फिर x का मान निकालने पर 0.2 जो है ये y के रूप में नीचे आ जाता है और ऊपर जो ये मान आया है ये ऊपर ऐसा का ऐसा यहाँ रख दिया गया है, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड हमें प्राप्त हो गई, x इजकल टू 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2। अब क्या करेंगे, इस x का मान इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे तो 0.4 तो वैसा का वैसा हो गया, फिर ये जो मान आया है 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2,
तो ये मान हमने यहाँ रख दिया, ये अक्स का मान है। आगे संख्या ऐसी के ऐसे लिख देंगे, प्लस 0.5 y इजकल टू 2.3। फिर इसको 0.2 को 0.4 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 बार में कट जाता है, तो यहाँ 2 में ये चला गया तो ये 2 हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया और ये बाई हमने हटा दिया। फिर 1.3 माइनस 0.3y ये ब्रैकेट में आ गया, प्लस 0.5y ऐसा का ऐसा लिख दिया इजकल टू 2.3। फिर हम ब्रैकेट के बाद जो संख्या है उसको हम ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं से मल्टीपल करते हैं। तो 1.3 को 2 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 13 2 जा 26 आ गया, मगर हमें पॉइंट कहाँ लगाना है, एक संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है। तो 2.6 ये हमें आ गया, 6 पहली संख्या है, 6 के बाद में पॉइंट लगाना है। फिर 2 को 0.3 से मल्टीपल किया तो ये 0.6 y के रूप में हमें प्राप्त हो गया, प्लस 0.5 y इजकल टू 2.3। फिर y जो संख्या है उसको हम एक जगह लिख लेंगे। तो 2.6 माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस जो होता है वो माइनस ही होता है, तो 6 माइनस के हैं और 5 जो हैं ये प्लस के हैं। तो 0.6 y से 0.5 y घटाएंगे तो हमें माइनस के 1 y हमें प्राप्त होगा, माइनस के 0.1 y हमें प्राप्त हो गया इजकल टू 2.3। अब हम 0.1 y निकालेंगे तो इस 2.6 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 0.1 y इजकल टू 2.3 तो ऐसा गया ऐसा आ गया, और ये संख्या इधर लाएंगे तो माइनस 2.6 आ गई। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस 2.6 है। इनमें से 2.3 प्लस वाले घटाएंगे तो माइनस 0.3 हमें प्राप्त होगा। फिर y का मान निकाल लेंगे तो y में जो संख्या आई है y के साथ वो बाई के रूप में नीचे चली जाएगी, तो माइनस 0.1 नीचे चला जाएगा और ऊपर आ जाएगा इजकल टू आगे के आगे 0.3 जो माइनस किया वो चला जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और एक का 3 से डिवाइड किया तो हमें 3 प्राप्त होंगे। तो y का मान हमें 3 प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान जो है वो हम समीकरण नंबर 3 जो इक्वेशन थी उसमें रख देंगे। तो 3 जो इक्वेशन थी वो क्या है, 3 इक्वेशन थी x इजकल टू 1.3 माइनस 0.3 और y का मान 3 रख दिया, तो ये 3 यहाँ रख दिया बाई 0.2। तो इस 3 को 0.3 से मल्टीपल करते हैं तो 1.3 तो लिख दिया, इसको 3 से मल्टीपल करेंगे तो 0.9 हमें प्राप्त होगा बाई 0.2। तो इन दोनों में से घटाएंगे, 1.3 में से माइनस 0.9 घटाएंगे तो ये 3 से 9 जाते नहीं है, तो इससे हमने एक कैरी ली तो ये 13 बन गए। 13 में से 9 कम किए 4 बच गए, और बाद में एक संख्या के बाद में क्या दशमलव है, 4 के बाद में दशमलव लगा और आगे 0 में से 0 गए, क्योंकि ये कैरी हमने इसको दे दी थी तो 0 में से 0 गए 0 बचे, 0.4 बाई 0.2। तो इसमें डिवाइड करते हैं तो ये हमें 2 बार ये जाता है, तो x की वैल्यू हमें 2 और y की वैल्यू हमें 3 प्राप्त हो चुकी है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन का 5वां जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में वो आपके सामने करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है √2x प्लस √3y इजकल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस 8y इजकल टू 0। तो अब हमें एक x का मान निकालना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, √2x इजकल टू माइनस आगे इजकल टू 0 में दे रखा है तो 0 हमें लिखने की जरूरत नहीं, ये प्लस √3y है उधर चला जाएगा माइनस √3y हो जाएगा। फिर x का मान निकालेंगे, √ नीचे बैठ जाएगा y के और ऊपर आ जाएगा माइनस √3y बाई √2। तो ये इक्वेशन हमें थर्ड प्राप्त हो चुकी है। फिर ये x का मान इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे तो इसमें 3x दे रखा तो √3 तो रहेगा, x का मान हमें ये लिखना पड़ेगा माइनस √3y बाई 2 माइनस √8y इजकल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें जो √-3y है
√-3 और √-3y, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अंडर से अंडर हट जाता है। तो -3y के रूप -3y/2 के रूप में हमें ये प्राप्त हो जाएगा। और फिर इक्वल टू ये जो -8y है इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस के √8y हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर -3y ये ऊपर की संख्या इक्वल टू √8 और √2 ये मल्टीपल हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीपल हो जाएंगे तो 16 हो जाएंगे तो √16y आगे हमें दिखाई देगा। -3y इक्वल टू अंडरूट को हटाएंगे तो ये 16 जो है ये किसका स्क्वायर है, ये है 4 का स्क्वायर, तो अंडरूट हटाने पर ये हमें 4y के रूप में प्राप्त हो जाएगा। -3y फिर इस 4y को इधर लाएंगे तो -4y हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 और 4 3y और 4y दोनों जुड़कर 7y हो जाएगा, मगर ये चिन्ह माइनस का लगेगा तो -7y इक्वल टू 0। फिर y का मान निकालेंगे तो 0/-7 होगा, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो हमें 0 ही प्राप्त होता है, तो y का मान हमें यहाँ 0 प्राप्त हुआ है। फिर हम इस 0 को इक्वेशन नंबर 3 में y की जगह रखते हैं, तो y का मान समीकरण नंबर 3 में इसमें हमें रखना है। तो 3√3 के बाद में y के रूप में हमें 0 लिखना है और इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो -√3y/2 -3√3 गुणा 0/√2, तो इसको 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, /√2। √2 को 0 में कितनी बार भाग दे लो हमें 0 प्राप्त होगा, तो यहाँ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हमें 0 के रूप में प्राप्त हो चुकी है। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन है 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2। यह फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6 ये सेकेंड इक्वेशन हमें दे रखी है। तो समीकरण फर्स्ट से हम x का मान निकालेंगे, तो 3x/2 इक्वल टू -2 और ये -5y/3 है, ये माइनस का तो उधर जाने पर ये प्लस का हो जाएगा। फिर 3x/2 और फिर इसका एलसीएम लेंगे, 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है, 1 रख देंगे, इसका एलसीएम 3 आया, तो 1 को 3 से डिवाइड किया तो 3 टाइम गया, 3 को ऊपर वाली संख्या जो 2 है उसे मल्टीपल किया तो ये 6 आ गया, तो ये -6 आ गया, प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 5y से मल्टीपल किया 5y आया /3। फिर इस जो ये 3 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 3x से और 2 को ऊपर वाली संख्या से, तो 3 को 3 से किया 9x और 2 को 6 से किया -12y और 2 को 5y से किया +10y। फिर हम x का मान निकालेंगे, x इक्वल टू 9 जो है वो नीचे चला जाएगा y के रूप में और ऊपर -12y +10y। तो ये जो x का मान हमारे पास निकल के आ गया, ये इक्वेशन 3 है। इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में x की जगह रख देते हैं, तो x हमारे पास ये है, इसकी जगह हमने ये रख दिया और ये जो नीचे 3 आया है तो ये मल्टीपल में 9 के साथ चला जाएगा, क्योंकि ये 9 नीचे है तो ये 9 के रूप में मल्टीपल के रूप में ये चला जाएगा, तो x/3 के रूप में हमने ये यहाँ x का मान हमने रख दिया, तो 9 × 3 हो गया, प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। तो इसमें 9 को 3 से किया 27 आ गया और ऊपर संख्या ऐसी की ऐसी लिख दी, प्लस y/2 लिख दिया, फिर आगे इक्वल टू 13/6 लिख दिया। फिर हमें एलसीएम लेना है, 27, 2 और 6 इन तीनों संख्याओं का ऐसी संख्या लेनी है एलसीएम, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, 2, 6
और 27। तो पहले 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर ऐसे चलते चलते हमें 54 प्राप्त हो जाएगा। इधर वाली जो संख्या आएंगी उसको मल्टीपल करेंगे तो 54 संख्या में 54 नंबर जो हमें प्राप्त होगा। इसमें ये जो 54 है ये 27 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है। तो ऐसी संख्या हमें लेनी है जो तीनों से डिवाइड हो। तो 54 हमने ले लिया। तो इसमें 27 का 54 से डिवाइड किया तो ये 2 टाइम जाता है। फिर 2 टाइम जाने पर उस जो हमें 2 प्राप्त हुआ उसको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -12 से 2 को मल्टीपल करेंगे तो -24 प्लस फिर 10 से 2 को मल्टीपल करेंगे तो कितने आ जाएंगे 20y। तो -24 प्लस 20y। तो ये तो हमें इतने में प्राप्त हो गए। फिर 2 को 54 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे 27 प्राप्त होंगे। 27 को y मतलब 1y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27y हमें प्राप्त होंगे इक्वल टू 13/6। हम इसको भी हम वैसे कर सकते थे मगर इसको हम एक बार ऐसे ही लिख देते हैं, वरना इसकी तरह इसमें भी 6 को 54 से डिवाइड करके ऊपर वाली संख्या से करते तो ये संख्या बड़ी हो जाती। फिर क्या करेंगे y वाले जो हैं इनको दोनों प्लस के हैं तो इनको जोड़ देंगे 20y और 27y। तो ये 47y हो गए -24 और बाई 54 इक्वल टू 13/6। अब नीचे की संख्या जो है वो कट जाएगी। 6 को 54 से काट दिया तो 6 की टेबल कितनी बार बोलेंगे 54 आएंगे तो 6 9 जा 54 तो यहाँ 9 आ गए। तो ये संख्या में प्राप्त हुई -24 प्लस 47y बाई 9 इक्वल टू 13। ये संख्या में प्राप्त हुई। फिर 13 को 9 से हमें क्या करना है मल्टीपल करना है, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल यहाँ करना था। तो पहले हमने ये काट दिया तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ 9 आ गया। तो 9 को 13 से किया 117 आ गए और 1 से करने पर यह संख्या ऐसी की ऐसी आ गई। फिर प्लस 47y जो है ये तो यहाँ लिख दिया। ये -14 है ये उधर ले जाएंगे तो ये प्लस के आ जाएंगे 117 प्लस 24 दोनों को जोड़ेंगे तो 141 हमें प्राप्त होगा और उसमें हम 47 का डिवाइड करेंगे तो y का मान हमें प्राप्त हो गया 3। तो y का मान हमें 3 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे जो थर्ड इक्वेशन थी, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें हम इस y की जगह ये 3 रख देंगे। तो x इक्वल टू -12 प्लस 10 मल्टीपल 3/9। तो मल्टीपल करेंगे तो 10 3 जा 30 तो 30 -12 प्लस 30/9। तो इसमें से बड़ी संख्या है 30 से 12 घटाएंगे तो 18 बचेंगे। बड़ी संख्या के चिन्ह कौन सा प्लस का, तो प्लस के 18/9। तो 9 को 18 से डिवाइड करने पर हमें 2 प्राप्त होगा। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमें 3 प्राप्त हुई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो सब यहाँ हमें 2 इक्वेशन दे रखे हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो सबसे पहले हम x और y का मान निकाल लेंगे और यहाँ जो संख्या दे रखी है y की जगह y का मान रख देंगे, x की जगह x का मान रख देंगे, फिर हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसको भी हम ऊपर वाले क्वेश्चनों की तरह देखते हैं। पहले x की वैल्यू निकालेंगे, उसको इक्वेशन सेकेंड में बिठाएंगे। क्वेश्चन सेकेंड में पहली इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। दूसरी इक्वेशन थी 2x माइनस 4y इक्वल टू -14। तो सबसे पहले जो इक्वेशन फर्स्ट है उससे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 2x इक्वल टू 11 आ जाएगा, प्लस 3y है उधर चला जाएगा -3y, फिर 2x दे रखा है तो इसमें 2 जो है वो y के रूप में नीचे चला जाएगा तो x अकेला रह जाएगा। x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2 आ गया। तो ये जो मान है ये हमें इक्वेशन सेकेंड में x की जगह रखना है। तो यहाँ 2x है तो इस x की जगह हमें ये मान रखना है। तो
2 के बाद में x है तो 11 माइनस 3y बाई 2 रख दिया। फिर आगे माइनस 4y इजकल टू माइनस 24। फिर 2 से 2 कट गया तो ये संख्या में हमारे पास प्राप्त हुई हमें 11 माइनस 3y माइनस 4y इजकल टू माइनस 24। अब माइनस 3y और माइनस 4y इन दोनों को एक जगह कर लेंगे तो माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मगर चिन्ह जो है वो माइनस का ही लगेगा। तो 3 और 4 माइनस के 7 हमें प्राप्त हो गए। 11 माइनस 7y इजकल टू माइनस 14। अब क्या करेंगे, 7 माइनस के 7y को निकालने के लिए 11 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। माइनस 24 माइनस 11 y का मान निकाल लेंगे तो ये माइनस 7 है, ये बाई के रूप में नीचे चला जाएगा। और माइनस 24 माइनस 11 तो माइनस माइनस हो गए तो ये प्लस के हो जाएंगे, मगर जो चिन्ह लगेगा वो माइनस का लगेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 35 प्राप्त हुए, वो हमें माइनस के प्राप्त होंगे। माइनस से माइनस कट गया दोनों जगह। 7 को 35 से डिवाइड किया तो ये 5 टाइम जाता है। 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू हमें 5 प्राप्त हो गई, जो हम इस इक्वेशन थर्ड में y की जगह 3y है यहाँ 5 रख देंगे तो ये हमें x की वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगी। तो y का मान हम समीकरण नंबर थर्ड में रखते हैं। तो x इजिकल टू 11 माइनस 3y था तो y की जगह हमने 5 रख दिया बाई 2। फिर इसको करेंगे तो 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 11 माइनस 15 बाई 2। अब बड़ी संख्या है 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 बचेंगे। वो 4 किसके बचेंगे, प्लस या माइनस के। तो बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस 4 बचेंगे। माइनस 4 बाई 2 तो 2 को माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ x की वैल्यू हमें माइनस 2 और y की वैल्यू हमें 5 प्राप्त हुई है। फिर हमें क्वेश्चन में m की वैल्यू पूछी है। तो क्वेश्चन में दे रखा था y इजिकल टू mx प्लस 3। तो y की जगह हमें 5 रखना है तो 5 रख दिया। इजिकल टू m की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो m ऐसा कैसा आ गया। x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई माइनस 2 प्लस 3 आगे दे रखा है तो 5 और ये प्लस 3 है, ये इधर लाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। और m को माइनस 2 से मल्टीपल किया तो ये माइनस 2m प्राप्त हुआ। तो यहाँ 5 से 3 गए 2 प्राप्त हुए और इजिकल टू माइनस 2m। तो माइनस m हमें प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, m के साथ जो संख्या है वो बाई के रूप में नीचे चली जाएगी। माइनस 2 के रूप में वो नीचे आ गई और यहाँ 5 से 3 गए तो प्लस 2 के ऊपर आ गए। तो 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 टाइम जाता है और वो हमें माइनस के रूप में प्राप्त हुआ। तो m की वैल्यू हमें माइनस से 1 प्राप्त हो चुकी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताया है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। पहले तो इक्वेशन बनानी है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करनी है। जो विधि हम काम में ले रहे हैं उसी विधि से इसके हल ज्ञात करने हैं। तो इसमें भी अलग अलग पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है कि उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 26 का है। एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी मतलब वो 3 से दूसरी मल्टीपल हो जाएगी, उसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे दोनों और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें वो संख्या लेट्स करनी होगी। माना कि एक संख्या को हमने x मान लिया और दूसरी संख्या को हमने y मान लिया, मगर इसमें बड़ी कौन है, तो दूसरी संख्या से वो 3 गुनी है। मतलब x जो है ये दूसरी संख्या से बड़ी है तो y से बड़ी क्या है, x है। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा था x और y का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस जहाँ होगा वहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। तो x माइनस वाई इजकल टू 26। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमें दे रखी है। फिर इक्वेशन सेकेंड हमने 3 गुनी के रूप में दे रखी थी। तो x तो एक ही है और वो y से कितने गुनी है, 3 गुनी, तो 3y हो जाएगा। तो x इजकल टू 3y, ये इक्वेशन हमें सेकेंड प्राप्त हो गई। अब हम सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से वो यहाँ समीकरण सेकेंड में x का मान हमें सीधे दे रखा है
तो इस x का मान हम समीकरण नंबर फर्स्ट में रख लेते हैं। इतने पहले वाले क्वेश्चनों में हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहे थे, मगर यहाँ इक्वेशन सेकेंड में सीधा x का मान हमें 3y के रूप में दे रखा है, तो हम ये 3y जो है ये x की जगह समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये x का x हो गया, यहाँ y का मान माइनस x का मान यहाँ रख दिया, तो ये 3y माइनस वाई इजकल टू 36 हमें प्राप्त हो गया। तो ये मान हमने x का यहाँ रख दिया। अब 3y माइनस वाई, तो 3y माइनस वाई मतलब 1y, तो इससे इसको घटाएंगे तो ये 2y प्राप्त होगा इजकल टू 26। फिर y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 है, ये y के रूप में नीचे चला जाएगा और ऊपर आ जाएगा 26। तो 2 को 26 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 1, तो 2 को 1 से किया तो ये 1 आ, 2 को 2 से किया 1 आ गया, और 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 3 जा 6। तो y की वैल्यू हमें 13 प्राप्त हो गई। अब आगे क्या करेंगे, जो y का मान 13 हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम समीकरण नंबर सेकेंड में रख देंगे। इससे पहले हम थर्ड में रख रहे थे, मगर यहाँ सेकेंड हमें थर्ड के रूप में ही प्राप्त हो चुका है, तो इसमें हम y की जगह ये रख देंगे। तो x इज इक्वल टू 3 और y की जगह हमें रखना है 13, तो 3 मल्टीपल 13, तो x इज इक्वल टू 3 और ये 13 जो है ये y के रूप में हमने यहाँ रख दिया। तो 13 3 जा 39। तो x जो एक संख्या थी वो पहली संख्या हमें 39 और y जो दूसरी संख्या हमने मानी थी वो हमें 13 के रूप में प्राप्त यहाँ हो चुकी है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकेंड है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, कि इसमें दो कोण हैं, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब छोटे कोण में प्लस 18 हो जाता है, तो उसे ज्ञात करना है। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संपूरक कोण क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कोण फर्स्ट और कोण सेकेंड, दो कोण जुड़कर इसका मान होता है 180 डिग्री। तो यहाँ संपूरक कोण में दो कोण होंगे जिनका टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, मानना कि संपूरक कोण जो फर्स्ट है मतलब लार्जर जो है उसको हमने x डिग्री मान लिया, और जो स्मॉलर है सेकेंड वाला संपूरक कोण उसको हमने y डिग्री मान लिया। तो लार्जर मतलब x बड़ा हो गया y स्मॉलर से। तो एक वैल्यू हमें दे रखी है x इजिकल टू वाई प्लस 18 डिग्री, तो y से वो 18 डिग्री बड़ा है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे सामने आ गई। और एक इक्वेशन हमें प्राप्त हुई थी x प्लस वाई इजिकल टू 180 डिग्री। तो x का मान जो है वो समीकरण नंबर 2 में हम रखते हैं। तो x का मान हमें ये सीधा ही दे रखा है, इसको हम समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो ये समीकरण नंबर 2 है। तो x की जगह हमने क्या रख दिया, y प्लस 18। तो इस x की जगह हमने रख दिया प्लस y इजकल टू 180 डिग्री। तो ये सेकेंड इक्वेशन में हमने रख दिया। फिर y और y को एक जगह करेंगे तो दोनों प्लस के हैं, तो 2y हो जाएगा प्लस 18 इजकल टू 180। फिर इस 18 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 2y इजकल टू 180 माइनस 18। फिर 2y निकालेंगे तो इसमें y हमें निकालना है, तो 2 जो है ये y के रूप में नीचे चला जाएगा, और 180 से 18 माइनस करते हैं तो 162 हमें प्राप्त होते हैं। फिर 162 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल बोलेंगे 8 बार, तो 16 हमें प्राप्त होगा, तो 8 टाइम चला गया। फिर 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 टाइम जाता है, तो 81 डिग्री जो है ये तो आ गया y वाला, मतलब स्मॉलर जो कोण है वो तो 81 डिग्री आ गया। अब हमें लार्जर जो कोण है वो उससे 18 अधिक है, तो इसमें 18 जोड़ देंगे तो ये हमें लार्जर कोण, लार्जर जो एंगल है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान हम समीकरण नंबर फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है, x इजकल टू वाई प्लस 18। तो y हमें दे रखा है
81 और प्लस 18 आगे हमें दे रखा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 99 डिग्री हमें प्राप्त होगा। तो बड़ा कोण जो लार्जर एंगल है उसको हमने x माना, वो तो 99 डिग्री है, और छोटा कोण जो स्मॉलर एंगल है वो हमें y के रूप में हमने माना था, और वो हमारे पास आया है 81 डिग्री के रूप में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदी हैं। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1,750 रुपये में खरीदी, मतलब 2 बार उसने ये खरीदे हैं। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है कि एक बैट का मूल्य और एक बॉल का मूल्य कितना है। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि एक बल्ले का मूल्य हमने मान लिया x रुपये और एक गेंद का मूल्य हमने मान लिया y रुपीज। लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट एंड द कॉस्ट ऑफ ए बॉल। तो बॉल y के रूप में और बैट जो है वो x के रूप में हमने मान लिया। तो पहली क्वेश्चन में दे रखी थी 7 बल्ले मतलब 7x प्लस 6 गेंदे मतलब 6y। तो ये इन दोनों को खरीदने पर उनको कितने रुपए देने पड़े थे? 3,800। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमें दे रखी थी। इक्वेशन सेकेंड में 3 बल्ले और 5 गेंद दे रखी थी, मतलब 3x बल्ले और 5y गेंद, और इनकी जो रेट कीमत प्राइस दे रखी थी वो थी 1,750 रुपीज। ये इक्वेशन सेकेंड दे रखी है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू निकालते हैं। तो 7x इजकल टू 3,800 और प्लस 6y है, उधर ले जाएंगे माइनस 6y। फिर ये x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 जो है ये y के रूप में नीचे आ जाएगा। तो 3,800 माइनस 6y बाई 7, ये हमें x की जगह पर इक्वेशन सेकेंड में हमें रखना है। तो 3x की जगह हमने रख दिया 3,800 माइनस 6y बाई 7 प्लस 5y आगे दे रखा है इजकल टू 1,750 रुपीज़। फिर क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है इसका एलसीएम लेंगे। तो पहले इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम 7 हमें प्राप्त होगा, क्योंकि इन 2 के नीचे 3 और 5y के नीचे संख्या नहीं दे रखी है, तो हमने एक एक मान लिया। तो हम सीधे इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, मगर उससे पहले हम 3 को जो ब्रैकेट में है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3,800 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 11,400 हमें प्राप्त हुए। फिर 3 को 6y से किया तो माइनस के 18y हमें प्राप्त हो गए बाई 7 प्लस 5y इजकल टू 1,750। अब हम क्या करेंगे, इस 7 को उधर मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को तो हम ऐसी के ऐसी नीचे लिख देंगे, मगर इसमें बताया था कि ये इनके नीचे तो दोनों के हमने ये कर दिया, ये 7 से मल्टीप्लाई होंगे। फिर 5y जो है ये 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 35y हो गया, और फिर 7 को 1,750 से मल्टीप्लाई किया तो ये संख्या में आगे प्राप्त हो गई। फिर हम y को एक जगह करेंगे, माइनस 18y और माइनस 35। तो इसमें क्या है, इसमें ये प्लस 35y है ना कि माइनस 35। तो प्लस 35y में से माइनस 18y घटाएंगे तो हमें 17y प्लस के प्राप्त होंगे। तो 11,400 प्लस 17y इजकल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 12,250 हमें प्राप्त हो गए। फिर 17y इजकल टू 12,250 माइनस ये संख्या उधर ले जाएंगे तो माइनस 11,400 प्राप्त हो गए। 17y इजकल टू, इनको घटाने पर 850 हमें प्राप्त हो जाएंगे। फिर y की वैल्यू निकालने के लिए 17y के रूप में नीचे चला जाएगा और 850 ऊपर आ जाएगा। फिर 17 से इसको डिवाइड किया
तो 17 की टेबल 5 टाइम बोलते हैं तो 85 आता है और 0 का 0 आ गया। 17 5 या 85 और आगे एक 0 है तो एक 0 उतार दिया तो y की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 50। अब हम ये तो वैल्यू प्राप्त हुई है y मतलब गेंद की, बॉल की। अब हमें बल्ले की ओर निकालनी है कि एक बल्ला कितने का है। तो इस गेंद की जो प्राइस है ये समीकरण नंबर 3 में रखने पर y का मान जो है वो समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 कौन सा था, ये x इक्वल टू 3800 माइनस 6 y बाई 7। तो इसमें हमने 50 y की जगह हमने रख दिया, तो y की जगह हमने 50 यहाँ रख दिया। तो पहले इसको मल्टीपल करेंगे तो 6 5 जा 30 और आगे 0 का 0 हमने रख दिया बाई 7। तो ये संख्या आ गई 3800 में से 300 माइनस करेंगे तो 3500 हमें प्राप्त होंगे बाई 7। तो 7 से ये काट दिया, 7 की टेबल में 35 कितने टाइम आता है, 5 टाइम आता है। आगे कितने 0 बचे, 2 0 बचे तो 2 0 लगा दिए। तो एक बैट की जो वैल्यू है, बैट को हमने x माना तो x की वैल्यू 5000 और एक गेंद जो है उसको हमने y माना, उसकी वैल्यू 50 रुपीज़। अब हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन में 7x दे रखा था तो 7 तो है ही, x कितना आया है हमारे पास 500 रुपये आया। तो इसको हम गुणा करेंगे तो 7 5 जा 35 तो ये 3500 रुपये हमें प्राप्त हो गए। फिर 6y जो गेंद है तो गेंद 6 गेंद का कितना है 50 रुपये आया तो 6 पंजो 300 रुपये हमें ये प्राप्त हो गए। अब इसमें हम 300 जोड़ेंगे क्योंकि 7x प्लस 6y जोड़ने पर तो 300 इसमें जोड़ेंगे, 0 0 हो गए, 5 और 3 8 और 3 3 3800 हमें प्राप्त हो गए। तो इसमें 3800 ही हमें दे रखे हैं। उसी प्रकार 3x दे रखा है तो 3 को x मतलब x हमें 500 प्राप्त हुआ तो ये तो 1500 हो गए, प्लस 5y तो y हमें 50 दे रखा तो 50 को 5 से गुणा किया तो ये 250 हो गए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 5 5 और 2 7 1 तो 1750 हमें दे रखा तो ये हमें यहाँ प्राप्त हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है कि एक तो फिक्स इसमें किराया है और एक वो कितनी दूर जा रही है उसका भाड़ा है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो ये हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा मतलब फिक्स जो चार्ज है वो हमने x रुपये मान लिया और प्रति किलोमीटर का भाड़ा मतलब जो पर किलोमीटर चार्ज है वो हमने y रुपये के रूप में बताया है। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में हमारे सामने आ गया x जो है ये तो नियत भाड़ा है प्लस जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो 10y ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल टू 105। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इक्वेशन सेकेंड में देखते हैं तो x जो है नियत भाड़ा है और प्लस 15y जो है ये पर किलोमीटर चार्ज है इक्वल टू 155 रुपीज़। तो ये इक्वेशन सेकेंड हमें प्राप्त हो चुकी है, समीकरण नंबर 2। फिर हम समीकरण नंबर 3 जो है वो 1 से निकालेंगे x का मान। तो x इक्वल टू 105 प्लस 10y है माइनस 10y हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू ये समीकरण नंबर सेकेंड में रखते हैं तो इस x की जगह हमने लिख दिया 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब y को एक जगह कर लेते हैं, 15y प्लस के हैं और माइनस के 10y हैं तो इसमें घटाएंगे तो प्लस के 5y हमें प्राप्त हो जाएंगे और 105 जो है इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे तो माइनस 5y बराबर 155 में से माइनस 105 किया हमें 50 प्राप्त हो गए। y की वैल्यू निकालने के लिए 50 और ये 5 जो है ये बाई के रूप में नीचे चला जाएगा 50/5
तो 5 1 जा 5 एक बार गया, आगे जितने जीरो हैं उतने जीरो लिख दिए। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 रुपये। मतलब प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमें 10 रुपये देना पड़ेगा, ये तो आ गया। अब हमें नियत भाड़ा ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस y के जो मान है इसको समीकरण नंबर 3 में रखना पड़ेगा। तो ये जो 10 है ये इस y की जगह हमें रखना पड़ेगा। तो इसमें 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो 105 से 100 कम किए तो 5 रुपये नियत भाड़ा x जो आ गया वो 5 रुपये और y हमें 10 रुपये के रूप में यहाँ प्राप्त हो चुके हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर यह संख्या हमें प्राप्त हो गई 1005 माइनस 105 माइनस 100 इजिकल टू 5। तो x जो है वो 5 के रूप में, मतलब नियत भाड़ा, और प्रति किलोमीटर जो चार्ज है वो 10 रुपये के रूप में हमें प्राप्त हो गया। फिक्स चार्ज 5 रुपये और पर किलोमीटर 10 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, भिन्न जो फ्रैक्शन होता है, अंश तो ऊपर लिखी जाती है बट्टा के ऊपर, ये तो अंश है, और हर जो है वो नीचे लिखी जाती है। तो ये भिन्न का फॉर्मूला है, भिन्न जो है वो अंश हर के रूप में लिखी जाती है। इसमें से अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए मतलब प्लस, तो वह हमें 9/11 के रूप में प्राप्त हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, पहले तो 2 जोड़ा है बाद में 3 जोड़ देंगे तो हमें 5/6 के रूप में वो प्राप्त हो जाती है। तो वो भिन्न, वो फ्रैक्शन हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखते हैं, माना कि अंश जो है वो हमने x मान लिया और हर जो है वो हमने y मान लिया, तो भिन्न जो फ्रैक्शन होगी वो होगी x बाई y। तो लेट द फ्रैक्शन बी x बाई y। तो पहली बार बताया कि दोनों में 2 जोड़ना है, तो x प्लस y बाई y प्लस x प्लस 2 बाई y प्लस 2। तो ये हमें दे रखा है आगे 9/11 के रूप में। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीपल क्रॉस गुणा करेंगे। तो 11 को x से किया 11x, 11 को 2 से किया 22। तो ये 11x प्लस 22 इजिकल टू 9 को y से किया 9y प्लस 9 को 2 से किया 18। अब क्या करेंगे, x y तो एक जगह ले आएंगे और संख्या जो है वो दूसरी जगह ले जाएंगे। तो 11x फिर y इसके पास लाएंगे तो प्लस के 9y हैं तो माइनस के 9y हो गए इजिकल टू 18 प्लस के हैं तो ये 22 धले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो ये हमें प्राप्त हो गया। इससे हमें 11x माइनस 9y, और फिर इसमें बड़ी कौन सी है 18 या 22, 22 बड़ी है, जो माइनस किया तो माइनस का चिन्ह लगेगा, और 22 में से 18 गए 4 बचते हैं तो माइनस के 4 बचेंगे। तो ये इक्वेशन समीकरण नंबर फर्स्ट हमें प्राप्त हो गया। फिर क्या दे रखा था, समीकरण नंबर सेकेंड में दोनों में 3 ऐड करने हैं। तो x प्लस 3 बाई y प्लस 3, और वो हमें 5/6 के रूप में वो संख्या दे रखी थी। दोनों में क्रॉस मल्टीपल होगा। 6 को x के साथ किया 6x, 6 को 3 से किया तो प्लस 18, 5 को y से किया 5y प्लस 5 को 3 से किया 15। फिर इसका भी हमें वो इक्वेशन बनानी है, समीकरण बनाना। तो 6x 5y आगे है तो इसको इक्वल से इधर लेंगे तो माइनस 5y हो जाएगा इक्वल टू 15, 18 इधर है उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे माइनस 18। तो 18 माइनस के बड़े हैं तो माइनस का चिन्ह लगेगा। 18 में से 15 गए 3 बचे, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये इक्वेशन सेकेंड हमें प्राप्त हो गई। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें x का मान निकालना है, समीकरण फर्स्ट से निकालते हैं। तो इसमें हमें 11x माइनस 9y इजकल टू -4 मिले थे, तो 11x इजकल टू -4 और -9y है उधर जाएंगे +9y हो जाएंगे। फिर x को हम उतार लेंगे तो 11 जो है वो y के रूप में नीचे चला जाएगा, तो -4 + 9y/3। तो ये इक्वेशन
इस संख्या को इक्वेशन सेकेंड में रखने पर अक्स की जगह इसको हम यहाँ रखते हैं। तो ये जो अक्स है 6 अक्स, तो इसकी जगह हम इसको यहाँ रख लेते हैं 6 माइनस 4 प्लस 9y ब्रैकेट में आ गया बाई 11 माइनस 5y इजकल टू माइनस 3। तो इसको हम आगे करते हैं। तो इसमें पहले इसको मल्टीपल करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दे रखी है इसको हम मल्टीपल करेंगे। तो ये 6 को 4 से किया तो 6 4 जा 24 जो माइनस के होंगे, प्लस 6 को 9 से किया 54 हो जाएंगे, प्लस के 54y माइनस 5y इजकल टू माइनस 3, फिर माइनस 24 प्लस 54y माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो 1 को 11 से डिवाइड करने पर 11 प्राप्त होता है। 11 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 55y हमें प्राप्त होगा इजकल टू इस 11 को उधर 3 से भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि नीचे यही संख्या दे रखी है, तो एलसीएम सभी का यही प्राप्त होगा। तो ये माइनस के 33 प्राप्त हो गए। फिर y को एक जगह लाएंगे तो 54y प्लस के हैं और माइनस के 55y है। तो 55 जो बड़ा है वो माइनस का है, तो उससे 54 घटाएंगे तो माइनस 1y प्राप्त होगा इजकल टू माइनस 33, और ये माइनस 24 उधर जाएगा प्लस 24 हो जाएगा। फिर y निकालने पर y इजकल टू y की जो संख्या वो नीचे आ जाएगी, -1 बाई के रूप में नीचे आ जाएगा, और 33 में से 24 घटाएंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस के 9 बचते हैं क्योंकि 33 जो है वो बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है। तो माइनस से माइनस कट गए और ये हमें y की वैल्यू 9 प्राप्त हो चुकी है। अंश जो है उसको न्यूमिनेटर बोलते हैं और हर जो है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। फिर y का मान जो है वो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 3 कौन सा है, ये है। तो इसमें इस y की जगह हमें रखना पड़ेगा 9, तो 9 9 जा 81 हो जाएंगे ये। तो इसका हमें ये इसका मान रख दिया समीकरण नंबर 3 में। तो x इजक्वल टू -4 प्लस 9 मल्टीपल 9 का ये जो y का मान आया है ये हमने यहाँ रख दिया बाई 11। तो -4 प्लस 81 बाई 11, तो 81 जो है ये प्लस के हैं, इसमें से -4 गए तो 77 बच गए, और बाई 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 7 जा 77। तो x हमें 7 के रूप में और 9 जो है वो हमें y के रूप में प्राप्त हुआ। तो x को हमने अंश माना था मतलब ऊपर की संख्या, और y को हमने हर माना था। तो भिन्न हमने मानी थी अंश हर, जो x y के रूप में मानी थी। तो x हमें 7 और y हमें 9 के रूप में प्राप्त हो चुका है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसमें दे रखा है अगर पूर्व आ जाए, तो पूर्व मतलब पहले का, तो वो तो हमें माइनस करना पड़ेगा, और पश्चात या बाद में आ जाए तो उसके लिए हमें कौन से चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, प्लस का। तो यहाँ उसमें बताया है कि 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ -5 हो जाएगा, और बाद आता तब +3 होता। तो इसको हम सोल्व करते हैं। माना कि जैकब की आयु जो है वो हमने x वर्ष मान ली और उसके पुत्र की आयु हमने y वर्ष मान ली। लेट्स द एज ऑफ जैकब एंड एज ऑफ हिज सन। तो पहले बताया है x जो है ये तो जैकब है इजकल टू y, तो पहले में क्या होता है +5 आ गया, मतलब वो बाद के बताई है। तो x + 5 y + 5 आ गया। फिर अपने पुत्र से वो 3 गुना बड़ा है, मतलब पुत्र वाले से 3 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x + 5 इजकल टू 3 को y से किया 3y, 5 को 3 से किया +15। फिर x और 3y जो है ये इधर लाएंगे -3y, और
इजिकल टू 15, 5 को उधर ले जाएंगे -5, तो x माइनस 3y इजिकल टू 10। ये हमें इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हो चुकी है। इक्वेशन सेकेंड में दूसरे में हमें पूर्व दे रखा है, तो x माइनस 5 ये पिता है और y माइनस 5 ये पुत्र है। फिर पुत्र से 7 गुना मतलब पुत्र से 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस वाई इजकल टू 7 को y से किया 7y माइनस 5 को 7 से किया 35। फिर इसको हम इक्वेशन सेकेंड हमने इसको मान लिया है। फिर फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम x का मान निकालते हैं, तो x इजक्वल टू x इजक्वल टू 10 दे रखे हैं, तो -3y उधर ले जाएंगे तो +3y हो जाएगा। तो इसकी x की जगह ये हमने समीकरण सेकेंड इक्वेशन मान लिया है, तो x की जगह हमें 10 + 3y रखना है। तो 10 + 3y ये हमने यहाँ रख दिया, -7y उधर है तो इधर लाएंगे -7y और 3y + 10 ये तो x की जगह हमने ये रख दिया, -5 इजक्वल टू 7y - 35। तो ये ऐसा का ऐसा हमने रख दिया। तो 3y + 5 क्योंकि 10 से 5 कम हो गए तो यहाँ 5 बच गए इजक्वल टू 7y - 35 हमें आगे दे रखा है। फिर क्या करेंगे, y को एक जगह करेंगे तो 3y ये प्लस के 7y है, इधर लाएंगे -7y हो गए, -35 इजकल टू -35 है, +5 उधर ले जाएंगे -5 हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस के 40 हो जाएंगे और ये दोनों घट जाएंगे। 3y प्लस के हैं, -7y माइनस के हैं, तो इसमें से -4y हमें प्राप्त होंगे। फिर y की वैल्यू निकालने पर -4y के रूप में नीचे चला जाता है, ऊपर -40 है। 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आया और आगे 0 का 0 और माइनस से माइनस कट जाएंगे। y मतलब उसका जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु 10 वर्ष है। अब उसके पिता की आयु निकालनी है, तो पिता की आयु निकालने के लिए उसके पुत्र की आयु जो है वो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। ये समीकरण नंबर 3 है, इसमें x इजकल टू 10 + 3y, तो y की जगह हमें 10 रखना है, तो y की जगह हम 10 रखेंगे, तो x इजकल टू 10 + 3 × 10, ये 10 हमने यहाँ रख दिया, तो ये आ जाएगा 10 + 30 इजकल टू 40। तो x मतलब जेकब, तो जेकब की प्रेजेंट एज जो है वो 40 ईयर्स है और उसके पुत्र की जो प्रेजेंट एज है वो 10 ईयर्स है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।